हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 13 जनवरी को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज आप लास्ट तक क्लास को देखते रहना है। लास्ट के अंदर ललन टॉप क्वेश्चन भी करवाऊंगी। आप टेंशन मत लिया करो कि मैं ललन टॉप क्वेश्चन शामिल नहीं करती हूँ। ललन टॉप क्वेश्चन शामिल होते हैं, आप क्लास को थोड़ा लास्ट तक देखा करो। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। इंटरपोल ने ही लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो सिल्वर नोटिस जारी किया है और इटली के कहने पर जारी किया है। तो इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 2023 को की गई है। हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस के अंदर। रेड नोटिस है, ये वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जारी किया जाता है। येलो नोटिस लापता व्यक्ति को ढूंढने के लिए जारी किया जाता है। ब्लैक नोटिस अज्ञात शव का पता लगाने के लिए जारी किया जाता है। और जो सिल्वर नोटिस है, ये लॉन्ड्रिंग जो संपत्ति है इसको जब्त करने के लिए जारी किया जाता है। तो हाल ही के अंदर ही इंटरपोल ने सिल्वर नोटिस है वो जारी किया है। सीबीआई और इंटरपोल के मध्य भी पोर्टल जो शुरू किया गया था उसका नाम है भारत पोल। तो भारत पोल पोर्टल है सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा बस एक ही थोड़ा सा है कि मेरे 20 के जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो मतलब 12 के तो खैर आज हो जाएंगे, बस 20 के जल्दी से कंप्लीट करवा दो और वो आपके सहयोग से ही हो सकता है। प्लीज़ आप जब भी क्लास को वॉच करो तो कंप्लीट वॉच किया करो और थोड़ा लाइक शेयर भी कर देना, जिससे कि मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़े। क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा रही हूँ। कोई मतलब पैड कोर्स मतलब पीडीएफ का कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो बस इतना ही है कि थोड़ा सा मेरे को भी इनकम हो जाए, वो भी मतलब इन्हीं से होगी। आपके व्यूज अच्छे आएंगे तो मेरा थोड़ा यूट्यूब से इनकम आ जाएगी। अभी तक मेरा मतलब अभी जितने भी मैंने वीडियो ली एक बार ही इनकम हुई है इतने साल में। तो थोड़ा सा कॉपी पेन का मैं भी थोड़ा सा ऐसे हो कि घर वालों पे डिपेंड नहीं रहूँ, मेरा थोड़ा खर्चा निकलता रहे। तो बस आप इतना ही रिक्वेस्ट करो। और क्लास तो मैं डेली ही बनाया करूँगी। और जो आपकी 7 फेरों वाली सीरीज है वो भी मैंने उसका एपिसोड नंबर 1 है वो उसका रिवीजन करवा दिया। और साथ में उसकी जो पीडीएफ है वो भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। जो जनवरी से लेके और दिसंबर तक की करंट अफेयर्स करवाई है उसका भी मैंने रिवीजन भी करवा दिया और उसकी पीडीएफ है वो भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। तो आप वहां से देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किससे है? तो ब्लू ओरिजन से है। तो ब्लू ओरिजन है ये जेक बेजोस है, इसी की कंपनी है। और ये अंतरिक्ष यात्री जो जोस ग्लेन है, ये इसका संबंध ही ब्लू ओरिजन से है। इसकी लंबाई है 320 फीट की इसकी लंबाई है और ये 32 मंजिला है। क्षमता है 45 टन की और ये अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में ले जाएगा। तो इसका काम क्या होगा? तो अंतरिक्ष यात्री है, इनको स्पेस में ले जाने का कार्य करेगा। स्पेडेक्स मिशन है, ये इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया था PSLV C-60 रॉकेट के द्वारा। भारत की 100वीं उड़ान GSLV F-15 के द्वारा लॉन्च की गई है। एक्सपोसैट को PSLV C-58 द्वारा लॉन्च किया है और आदित्य L1 को PSLV C-57 द्वारा लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 को LVM 3 M4 के द्वारा लॉन्च किया है। EOS 08 को SSLV D3 द्वारा लॉन्च किया है। इनको याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S के अनुसार ही वर्ष 2024 में पृथ्वी पर कितना तापमान दर्ज हुआ है? तो 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो 2024 है ये अब तक का सबसे गर्म वर्ष है और सबसे गर्म दिन ये 22 जुलाई 2023 का दिन है, सबसे गर्म दिन था। विश्व का औसत तापमान तो इस बार 17.16 डिग्री सेल्सियस है, ये विश्व का औसत तापमान रहा है इस बार, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार ही राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो भारत है वो 2nd स्थान पर है, पहले स्थान पर USA है। और सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी है। और 2024 के अंदर ही सड़कों का निर्माण तो ये हुआ है 14,61,025 किलोमीटर जो सड़क है इनका निर्माण हुआ है। 14,61,25 किलोमीटर जो सड़क है इनका निर्माण हुआ है। सबसे लंबा नेशनल पार्क नेशनल कौन सा है? तो नेशनल हाईवे है 44। और ये उत्तर दक्षिण है, उत्तर मतलब जम्मू से लेके और नीचे कन्याकुमारी तक ये हाईवे NH 44। और पूर्व पश्चिम तो सिलचर को जो पोरबंदर से जोड़ने वाला हाईवे वो कौन सा है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। मेट्रो लाइन में भारत 3rd स्थान पर है। एशिया पावर में भारत 3rd स्थान पर ही है। ग्लोबल फायर पावर में भारत 4th स्थान पर है। इंटरनेट शटडाउन में भारत 1st स्थान पर है, इसको भी याद रख लेना।
ये है क्वेश्चन नंबर 5। वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किससे है? तो केरल से है। तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन तो फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन जो कि डेनमार्क के अंदर है उसके द्वारा जारी किया गया है। और स्वच्छ बीच या तट या पानी साफ रहते हैं जिससे इको टूरिज्म उसको बढ़ावा मिल सके, इसके द्वारा जो ब्लू टैग प्रमाणन है ये जारी किया जाता है। फर्स्ट ब्लू फ्लैग ये पूरी उड़ीसा था और वर्तमान में किसका संबंध है? तो केरल से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? तो नीरज चोपड़ा को। तो नीरज चोपड़ा के द्वारा ही टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और पेरिस ओलंपिक के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 89.45 मीटर भाला फेंक के। जो अरशद नदीम है जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता है और इसकी अभी पत्रिका की रैंक के अंदर इनकी 6 रैंक आई है और इन्होंने 92 मीटर भाला फेंका था दूर, लेकिन फर्स्ट रैंक जो पत्रिका के द्वारा नीरज चोपड़ा को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बीसीसीआई के ही सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो देवजीत सेठिया को। तो देवजीत सेठिया है ये इसके सचिव पद पर नियुक्त हुए हैं और असम टीम के जो रणजी ट्रॉफी है उनसे ये खेलते थे। जय शाह वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं। सेमी सिल्वा एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। बहादुर सिंह सांगू इनका खेल है शॉटपुट और ये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं। एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है अंजू बॉबी जॉर्ज। बीसीसीआई की कोषाध्यक्ष परबजीत सिंह है और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर ही वानखेड़े स्टेडियम में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद की जयंती पर ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 1984 से ये मनाना शुरू किया गया है। नरेंद्र मोदी इनका स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम है नरेंद्र नाथ दत्त है। शिकागो धर्म सम्मेलन सितंबर 1893 में हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी और जो रामकृष्ण मिशन है इसका हेडक्वार्टर है वेलूर मठ पश्चिम बंगाल में। इनकी पत्रिका है प्रबुद्ध भारत। बुक है राजयोग कर्मयोग भक्ति योग। स्वामी की उपाधि इनको खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा ही दी गई थी। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है और प्रवासी दिवस पर मुख्य अतिथि हैं वो त्रिनाद एंड टोबैगो के जो राष्ट्रपति हैं वो होंगे और इसका होस्ट है उड़ीसा। और अब इस बार प्रवासी भारतीय दिवस है वो कौन से क्रम का होगा? तो 18वें नंबर का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित होगी? तो ये बेंगलुरु के अंदर। तो दक्षिण भारत की पहली है ये और ये जो संक्रामक रोग है ये पानी, हवा, छूने, श्वास लेने इनसे फैलता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीवोलॉजी कहाँ पे है? तो पुणे महाराष्ट्र के अंदर। डॉक्टर मनमोहन सिंह लोक प्रशासन संस्थान तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, तो इसको भी याद रख लेना। नंबर 10 देखते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने ही सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ पे स्थापित किया है? तो प्रयागराज के अंदर। तो प्रयागराज के अंदर ही महाकुंभ हो रहा है 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा से और प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास में ही है कलाग्राम। तो कलाग्राम कहाँ पे है? तो प्रयागराज के अंदर ही रेलवे स्टेशन के पास में ही और यहाँ पर सांस्कृतिक जो कलाकृति हैं वो यहाँ पर स्थापित की जाएंगी। और महाकुंभ है इसको 76वां अस्थायी जिला भी बनाया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। अब अपन लल्लन टॉप क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। हाँ सर ने मैदान सीरीज तो करवाई नहीं है। दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR450 किसने लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा लॉन्च किया है। इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किससे लॉन्च किया है? तो PSLV C60 के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कैसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो अंतरिक्ष कचरे से है। सॉरी मैंने लिखा नहीं है। तो कैसलर सिंड्रोम का संबंध है अंतरिक्ष कचरे से। समुद्र पर भारत कांच के पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो तमिलनाडु के अंदर। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर ही चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन है? तो उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन, महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। HWAR प्लेटफॉर्म ये गुजरात ने लॉन्च किया है। लक्ष्य सेन पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 के अंदर कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। आगे देखते हैं भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में ही मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2029 तक। दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए ही जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इंदौर के द्वारा। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध
इन क्लिप नेट से है, तो इन क्लिप पैड से है। 33वां संतोष ट्रॉफी खिताब विजेता बंगाल बना है। इसरो ने किस रॉकेट से ही अपना 100वां जो मिशन है वो लॉन्च किया है, तो GSLV F-15 के द्वारा ही लॉन्च किया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 तो ये 4 व्यक्तियों को दिया गया है। डी गुकेश ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत कौर हॉकी के खिलाड़ी हैं। मनु भाकर शूटिंग की खिलाड़ी है और उन्होंने पेरिस ओलंपिक के अंदर ही 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। प्रवीण कुमार इन्होंने पैरा ओलंपिक के अंदर ही पेरिस में हाई जंप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो इन 4 को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की जो राशि है वो 25 लाख रुपए है। इस क्लास की PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। नेक्स्ट है घरेलू मार्गों पर ही इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है, तो एयर इंडिया है। 5 किलोमीटर की दौड़ 13.54 मिनट में ही दौड़ने वाली पहली महिला बीट्राइस चेबेट का संबंध किससे है, तो केन्या देश से है। भारत पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना कहाँ पे प्रारंभ हुई है, तो जामनगर गुजरात में। 3 दशक के बाद में ही लासेन खदान से तांबे का निर्यात किसने प्रारंभ किया है, तो ओमान देश ने। वर्ष 2025 में और उसके बाद में ही जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है, तो जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। आगे है भारतीय कृषि में ही डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तारा किसने प्रारंभ किया है, तो जो भारतीय कृषि है उसमें ही डिजिटल क्रांति लाने के लिए विस्तारा प्रोजेक्ट है वो कृषि मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया है। 33वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे प्रारंभ हुई है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये साई पराजवे को दिया गया है। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है, तो तारा और तेजस है। भारत सरकार ने ही GDP की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है, तो 2022-23। तो वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है, अब 2022-23 अपनाने की योजना बनाई गई है। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ है। भारतीय रेलवे को ही गुणोत्तरवार रेलवे डिजाइन किसे बनाने की घोषणा हुई है, तो जम्मू को। POEM-4 मिशन के तहत ही इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है, तो लोबिया के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 कहाँ पे आयोजित होगा, तो बेंगलुरु में। स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है, तो CSIR के द्वारा। आगे है नीति आयोग के ही महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से ही पराल सखी पहल कहाँ पे प्रारंभ हुई है, तो महाराष्ट्र में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है, तो त्रिनाद एंड टोबेगो के राष्ट्रपति उनको चुना गया है और इसका होस्ट होगा उड़ीसा। भारत पोल पोर्टल का संबंध CBI से है। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ पे किया है, तो सिक्किम के अंदर। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में ही सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड द ब्रूस्ट लिस्ट को दिया गया है। सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए ही गुणोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है, तो असम सरकार ने। पहली बार किस आसियान देश के साथ में ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है, तो मलेशिया के साथ में। वर्ष 2025 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो प्रोबा सुबियांतो होंगे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ब्रिक्स गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में ही संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन भी किया गया है, तो यह प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ पे रखी है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसरो का 11वां अध्यक्ष कौन बने हैं, तो V नारायण बने हैं। नई खोजों के साथ में ही कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है, तो चाइना। भारत और तालिबान के बीच में ही पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ पे हुई है, तो भारत और तालिबान के बीच में ही पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता है ये कहाँ पे हुई है, तो दुबई के अंदर। 23वां और इस साल का पहला दिव्य कला मेला कहाँ पे प्रारंभ हुआ है, तो गुजरात में। आगे है अनहद सिंह ने ही अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ पे जीता है, तो ब्रिटेन में। चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 123वां। ग्राहक अनुभव के लिए ही एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला है दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट मुंबई है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के अंदर ही कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ही पहली बार झांकी का प्रदर्शन करेगा, तो मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है, तो फोन पे और ICICI लोमपार्ड के द्वारा।
पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना किसने लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश ने। इंटरपोल ने ही लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो सिल्वर नोटिस। वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध केरल से है। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने ही किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? तो नीरज चोपड़ा को। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित हुई है? तो बेंगलुरु में। तो इनको भी याद रख लेना।